आज सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली, कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस घटना से हृदय बहुत स्तब्ध है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि ये घटना उस जगह हुई जहाँ पर पूरी छावनी होती है। कभी भी अगर किसी राजनेता की कहीं विज़िट होती है, कहीं जाना होता है, तो 1 हफ्ते पहले से 10 दिन पहले से ही वहाँ पर एकदम सिक्योरिटी मुस्तैद हो जाती है। कोई भी चूक ना हो। एक व्यक्ति के लिए पूरा महकमा, पूरा नगर छोड़िए प्रदेश की पुलिस उसकी सुरक्षा में लग जाती है। और यहाँ अपने ही देश में, कश्मीर में कई लोग आतंकवादी हमले का शिकार हुए। उस वक़्त ये सिक्योरिटी कहाँ थी? क्या जैसे राजनेताओं की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, तो क्या आम लोगों की ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है? आखिर में वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस पर बैठाने वाला कौन है? मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन बहुत दुखी हूँ इस बात से कि इस घटना का होना ही अत्यंत सोचनीय विषय है। सारी सिक्योरिटी वहाँ पर लगी रहती हैं, कहाँ पर चूक हुई, समझ से परे है। इस पर विचार करना होगा। सबसे बड़ी नाकामी तो तब हो जाती है जब आप हर चीज़, हर जगह, हर सेक्टर में निजीकरण करते हैं। अग्निवीर जैसी वैकेंसियाँ निकालते हैं। उसको अगर आप बॉर्डर पे लगाएंगे तो उसके क्या दिमाग में चलेगा? क्या 4 साल के लिए नौकरी मिली है, तो क्या वो अपनी नौकरी दिल से करेगा? कभी नहीं करेगा। ठीक है कि 4 साल बाद आप निकाल के उसे फेंक दोगे। सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। किसी भी देश के लिए एक सुरक्षा बजट निकाला जाता है, रक्षा बजट, और वो उस देश का एक स्तंभ होता है। क्योंकि जब हम अपने देश के बॉर्डर या देश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो आपके रक्षा बजट का क्या ही करना है। तो ये जो घटना हुई है, ये अत्यंत ही निंदनीय घटना है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कोई कठोर कदम उठाएं। और मेरा देश के राजनेताओं और उच्च अधिकारियों, जिनके पास भी पावर है कुछ करने की, उनसे अपील है कि जैसे आपकी जान की कीमत है ना, वैसे हर एक देशवासी की जान की कीमत है। तो जैसे आप अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना कुछ करते हैं, 10 दिन पहले से पूरी रोडें साफ करवा देना कि कहीं कोई चूक नहीं हो, तो कम से कम जहाँ पर भी संदिग्ध ऐसी जगहें हैं, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए। चुनावी रैली 27 में चुनाव है, 25 से आज की डेट से उसकी तैयारियां चालू हैं। सभी पार्टियां करती हैं, मैं भाजपा की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें सभी पार्टियां हैं। लेकिन जब आप 27 के चुनाव की तैयारी 25 से करते हैं, तो एक ऐसी जगह जो एक संदिग्ध जगह है, आज भी हमारे देश में कश्मीर हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी पूर्णतया अधिकार नहीं है। कारण यही है कि राजनीति हमारे देश की बहुत गंदी है। कोई भी पार्टी आए तो सबसे पहले उसको चिंता ये होती कि हम अपनी रसूख बचा के 5 साल निकालें, अगले 5 साल की तैयारी करें। उन्हें जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा कि यार ये हमारा देश है, देश के लिए कुछ करना है और ऐसी व्यवस्था बनानी है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, कि जिससे कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। जब हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो और किसी चीज़ की बात का क्या ही करना है? किसकी बात करते हो आप? देश विकसित है, देश विकासशील हो रहा है, क्या हो रहा है? यही है कि हम अपने तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते। अगर जा रहे तो एक भय सताता है कि कहाँ से गोली पड़ जाएगी। इतने सुरक्षाकर्मी होते हुए आप ही कहते हो कि भैया पूरा वहाँ पे कश्मीर में हमारी कंट्रोलिंग है। यही कंट्रोलिंग है। मैं भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मैं समर्थन करता हूँ कि हाँ, इनकी कुछ नीतियाँ अच्छी हैं, जो अन्य सरकारों से कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए हैं। किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं, इन पर भी आपको बहुत सोचना होगा,
काम करना होगा। राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने की ज़रूरत है। ज़मीनी स्तर पर काम करिए, हर व्यक्ति की कीमत समझिए।